सेवा को स्थायी करने, पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड के साथ वेतनमान सहित कई मांगों को लेकर राज्य भर के अलावे धनबाद के भी मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए। मनरेगा कर्मी कोरोना काल में सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था। इस दौरान एक समान काम के बावजूद संक्रमित होने पर स्थायी कर्मी को मिलने वाले सुविधा मनरेगा कर्मियों को मिले, इसकी भी मांग की। हड़ताली मनरेगा कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस कोरोना काल में स्थायी कर्मियों को जहां पूरी तरह से सुरक्षा और सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है, वहीं उसी लगन से काम करने वाले मनरेगा कर्मी की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि राज्य सरकार हमेशा से उन्हें ठगते आ रही है, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई को हमने भी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि उनके हड़ताल पर जाने से मनरेगा का काम पूरी तरह से प्रभावित होगा और सिर्फ प्रवासी बल्कि स्थानीय मजदूर भी इससे प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर धनबाद डीडीसी दशरथ चंद्र दास ने मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से कोई असर नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस कोरोना काल में उनसे हड़ताल से वापस लौटने की अपील की। पिछले हम लोग जब से सरकार में मनरेगा कर्मियों की बहाली की गई है, उस बहाली के तहत में आज हमारी जो है सेवा झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के तमाम कार्य करते हुए 13 साल हमारा समय समाप्त हो गई है। इस दरमियान हमारे पूरे राज्य भर के सारे मनरेगा कर्मियों की जो है उम्र सीमा भी गुजर गई है और हमने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रत्येक बार हमने राज्य सरकार को जगाने का काम किया था, अपनी मांगों को लेकर के उन्हें अवगत कराने का काम किया था कि हमारी मांगों को भी सुनी जाए और हमें भी स्थायीकरण करते हुए ग्रेड पे और समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी, इसके पूर्व जेएमएम की भी सरकार थी, तमाम सरकारें आई और गई और इस दरमियान तमाम सरकारें सिर्फ खोखले वादे कर सिर्फ मनरेगा कर्मियों को ठगने का काम किया गया और हम लोग कहीं न कहीं बलि का बकरा बनते रहे। इस दरमियान में मनरेगा एक्ट का नियम कहती है कि मनरेगा में तभी मजदूरों को काम प्रोवाइड की जाएगी जब वो काम का डिमांड करेंगे और यहाँ जबरदस्ती मनरेगा कमिश्नर के द्वारा, सरकार के द्वारा जबरदस्ती मनरेगा कर्मियों को तमाम तरह के कार्यों को जो है कार्यबोझ से लाद करके उनसे जबरन काम जो है लिया जाता है। लेकिन सुविधा के नाम पर मनरेगा कर्मियों को आज तक वो सरकारी सुविधा से फोन रखी गई है, जिसकी हम लोग संघ के माध्यम से जो है सरकार से मांग करते आए हैं। और इस दरमियान में मैं सरकार से ये मांग भी करना चाहता हूँ कि सरकार ये जान ले कि जिस तरह से परमानेंट सरकारी कर्मी को आपने कोविड-19 से आच्छादित किए हुए हैं, उन्हें अगर किसी तरह से कोविड-19 से अगर वो संक्रमित होते हैं तो वैसे सरकारी कर्मियों को सरकारी तौर पर मुआवजा के तौर पर 50 लाख आप उनके परिवार को देने के आश्रित जो है आदेश जारी किए हैं और उनके मृतक परिवार को एक परिवार को नौकरी देने का प्रावधान किया है। जबकि हकीकत और सच्चाई यह है कि मनरेगा कर्मी धरातल स्तर पर गांव-गांव में विचरण करते हुए इस कोविड-19 में काम प्रोवाइड कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को और मनरेगा मजदूरों को, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनकी जीवन की गारंटी सरकार आना ही स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा ली जाती है। अगर इस बीच में हमारे किसी भी मनरेगा राज्य भर के मनरेगा कर्मी संक्रमित होते हैं कोविड-19 को लेकर के, तो ना तो उन्हें मुआवजा के प्रावधान में शामिल किया गया है और ना ही उनके आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की जो है सरकार प्रोवाइड। अभी तक तो प्रभावित नहीं हुआ है और मैं कहूँ कि प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। जैसे सूचना मिली है, मैंने सभी वीडियो को सूचित कर दिया है कि वीडियो की जगह पर जो काम करते थे वो आप स्वयं अपने हाथ में लें। जन सेवक, पंचायत सेवक, बीएफटी, स्वयं सेवक जितने भी हैं सबको इंगेज कीजिए और किसी भी तरह से मनरेगा का काम चल रहा है उसको बाधित नहीं कीजिए। जितने भी बाहर से भी मजदूर आए हैं और हमारे पहले से इनरोल्ड मजदूर हैं, जो भी काम लेते हैं उसको काम दें, किसी तरह से कोई बाधित नहीं हो। मास्टर रोल कलेक्ट करने के लिए एसएसजी ग्रुप जो है उसको भी आप इंगेज करें और किसी भी परिस्थिति में काम बाधित नहीं हो, इस आशय का मैंने चिट्ठी सभी वीडियो को लिख दिया है। जहाँ तक की बात है कि कोरोना के विषय में तो आप सब कोई जानते हैं वैश्विक महामारी है, हम लोग सब कोई मिलकर के उससे लड़ रहे हैं। रोजगार सेवक जितने भी मनरेगा कर्मी हैं उन लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। इस समय तो कदापि हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था। ये समय जो एक कालखंड चल रहा है, हम लोग का विपदा का जो समय चल रहा है, ये टल जाने के बाद अपनी जो मांग है उचित प्लेटफॉर्म पर रखते
लेकिन इस समय तो हमारे समझ से तो कदापि उचित नहीं लगता।